Please most welcome Mr. Kesar. मेरी एक कमजोरियां भी है। मैं लिखता तो अच्छा हूँ पर याद नहीं हो पाता है। और सभी दोस्त लोग मेरे यहाँ हैं जो बैठे हुए हैं, और भी दोस्त लोग जो हैं वो कृपया करके और भी लोग सामने आ जाए, क्योंकि पीछे शायद आवाज नहीं जा पा रहा हो। कहना है कि तुम्हारी याद आई थी, तुम्हारी याद आई थी इसलिए मैंने पीना जहर छोड़ा था। तुम्हारी याद आई थी इसलिए मैंने पीना जहर छोड़ा था। इतना बुरा भी मुझे मत समझो यारो, मैंने बस उसके खातिर शहर छोड़ा था। मैंने बस उसके खातिर शहर छोड़ा था। कहना है कि अभी चुनाव का माहौल आने वाला है। 2024 में शायद इलेक्शन ही होने वाला है, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि दर्द फिर से ताजे हो रहे हैं घाव के। दर्द फिर से ताजे हो रहे हैं घाव के। सभी भूखे हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाव के। नेताओं के रंग रूप में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगी। नेताओं के रंग रूप में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगी। यारो दिन आ रहे हैं चुनाव के, दिन आ रहे हैं चुनाव के। और कुछ हमारे एज के यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्जाम का कुछ माहौल चल रहा है। तो आप लोग बच्चे नहीं है बट और भी हैं। मेरे एक सर थे, वो कहे थे कि अगर पढ़ते पढ़ते पागल होने से बच गए तो तुम आईएएस बन सकते हो। पढ़ते पढ़ते अगर पागल होने से बच जाओ तो तुम आईएएस बन सकते हो। तो मैं उनको, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उनके माध्यम से ये जरूर बात उन तक पहुंच जाएगी। मैंने कुछ लाइन लिखी है कि डूबते कश्ती में तुम साहिल भी लगा सकते हो, डूबते कश्ती में तुम साहिल भी लगा सकते हो, लिखकर दीवारों पे अपनी मंजिल भी लगा सकते हो। पागल हो जाने के लिए जरूरी नहीं है दिन भर पढ़ना। पागल हो जाने के लिए जरूरी नहीं है दिन भर पढ़ना। तुम चाहो तो किसी से दिल भी लगा सकते हो, तुम चाहो तो किसी से दिल भी लगा सकते हो। कुछ औरंगाबाद हमारे शहर है, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, इस पे कुछ होना चाहिए। मुझे इश्क है हर वो फूल से, मुझे इश्क है हर वो फूल से जिन्हें चूम कर तितलियों ने उनकी कलियां मशहूर कर दी। मुझे इश्क है हर वो फूल से जिन्हें चूम कर उन्हें तितलियों ने उनकी कलियां मशहूर कर दी। इश्क कर कर के रांझों ने अपने नाम पे औरंगाबाद की हर गलियां मशहूर कर दी, औरंगाबाद की हर गलियां मशहूर कर दी। कहना चाहूंगा कि इश्क में जो जो होता है वो काम सारा नहीं किया। अधूरा ही रह गया कुछ। इश्क में जो जो होता है वो काम सारा नहीं किया। एक शख्स के खातिर मैंने फिर प्यार दोबारा नहीं किया। 1000 लड़कियां थी भीड़ में मगर मेरी मासूमियत तो देख। 1000 लड़कियां थी भीड़ में मगर मेरी मासूमियत तो देख। तुम्हारे अलावा मैंने किसी को भी इशारा नहीं किया, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को भी इशारा नहीं किया। बहुत अच्छा। कुछ लोग प्यार मोहब्बत तो करते हैं बट कहीं अगर मिलने के लिए बोलो, मैंने जैसे कहा कि क्या आओगे यहाँ मिलने, तो मैंने एक जगह बताया कि कहाँ, तो इस जगह पे। तो कहते हैं कि इधर तो मेरे मामा रहते हैं, नहीं आ सकती हूँ। फिर मैंने कहा कि तो इस साइड में, इधर मेरे चाचा रहते हैं, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो भाई औरंगाबाद वाले लोग तो परेशान है, मिले तो मिले कहाँ, सभी जगह तो वही प्रॉब्लम है। तो मैंने उस पर एक शायरी लिखा कि कुछ लोगों के दिलों में प्यार नहीं जानवर बड़े खूंखार बसते हैं। कुछ लोगों के दिलों में प्यार नहीं जानवर बड़े खूंखार बसते हैं, और ऐसे लोग यहाँ थोड़े नहीं 1000 बसते हैं। हम चाह कर भी कभी किसी से अकेले मिल नहीं पाते, हम चाह कर भी कभी किसी से अकेले मिल नहीं पाते। कमबख्त इस शहर में कदम कदम पे हमारे रिश्तेदार बसते हैं, कमबख्त इस शहर में कदम कदम पे हमारे रिश्तेदार बसते हैं। और एक मेरी दोस्त थी, शुक्रिया शुक्रिया, एक हाँ थी, मतलब है भी, तो उसने कहा कि मेरे लिए कोई शायरी सुनाना। शायद आई होगी, कहीं होगी। तो मैंने उसके लिए एक, जैसे कि लड़कियों की बहुत सारी अदाएं होती हैं, एक नजरे तिरछी करके ही देखना, लड़के तो फिदा हो जाते हैं। मैंने उस पर क्या लिखा कि आईने के टुकड़े को मैंने उठाकर देखा है,
आईने के टुकड़े को मैंने उठाकर देखा है, दिलवालों को पागल बुलाकर देखा है। एक मैं ही नहीं, हालत उन सबकी खराब है। एक मैं ही नहीं, हालत उन सबकी खराब है। जिस जिस को तूने नजरें झुका कर देखा है, जिस जिस को तूने नजरें झुका कर देखा है। कहना है कि कुछ लड़कियों की एक आदत होती है, पूरी बाल बांधने के बाद एक जुल्फे को छोड़ देना आगे की ओर। तो उस पर मैंने क्या लिखा कि आपकी कुछ कमजोरियां मेरी हद बिगाड़ देती है, आपकी कुछ कमजोरियां मेरी हद बिगाड़ देती है। किसी की एक मुस्कान किसी के दिलों की सरहद बिगाड़ देती है। मैं पढ़ना चाहता हूं एक दफा आंखों को तेरी, मैं पढ़ना चाहता हूं एक दफा आंखों को तेरी, पर हर बार तेरी जुल्फों की लटे मेरा मकसद बिगाड़ देती है, पर हर बार तेरी जुल्फों की लटे मेरा मकसद बिगाड़ देती है। अच्छा, एक शेर में जहां जाता हूं वो जरूर पढ़ता हूं, और खासकर सरकारी नौकरी वालों पे है। तो जो भी यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले हो वो प्लीज बुरा मत मानना। तो कहना है कि हम कोई काम अनदीना नहीं करते, हम कोई काम अनदीना नहीं करते, प्यार भी उसके मर्जी के बिना नहीं करते। हम शायर लोग हैं साहब, इश्क करके किसी का दिल जीतते हैं। हम शायर लोग हैं साहब, इश्क करके किसी का दिल जीतते हैं। यूं सरकारी नौकरी के दम पर किसी का महबूब छीना नहीं करते, यूं सरकारी नौकरी के दम पर किसी का महबूब छीना नहीं करते। अच्छा, कहना है कि इश्क सिर्फ प्यार करने को ही नहीं कहा जाता है, जब तक उसमें दिल ना टूटे वो इश्क कहाँ, वो तो अधूरा रह गया। कहना है कि इंडिया में रहकर अफ्रीका नजर नहीं आता, इंडिया में रहकर अफ्रीका नजर नहीं आता। रंगों से भरी महफिल में दिल का रंग फीका नजर नहीं आता। सोच रहा हूं कि अब मैं भी कर लूं मोहब्बत, सोच रहा हूं कि अब मैं भी कर लूं मोहब्बत। जिंदगी बर्बाद करने का और कोई तरीका नजर नहीं आता। नहीं सर, आपके इंतजार में बैठे हुए थे। उसी के लिए शेर है कि वो मेरे दिल में रहकर कुछ ऐसी बुरी याद बना रहा है। मैं सभी ऑडियंस से एक बार मिलाप चाहूंगा इस शेर पर कि वो मेरे दिल में रहकर कुछ ऐसी बुरी याद बना रहा है। मसला ये है वो अपना शौहर मुझसे मोहब्बत के बाद बना रहा है, कि मेरे दिल में रहकर कुछ ऐसी बुरी याद बना रहा है। मसला ये है वो अपना शौहर मुझसे मोहब्बत के बाद बना रहा है। और ठुकराकर मुफ्त में शादी करने वाले इस लड़के को, ठुकराकर मुफ्त में शादी करने वाले इस लड़के को पैसे देकर उसका बाप किसी गैर को अपना दामाद बना रहा है, पैसे देकर उसका बाप किसी गैर को अपना दामाद बना रहा है। कहना है कि बदनामी का ये दाग मुझ पर एक रात लग गया, बदनामी का एक दाग मुझ पर एक रात लग गया, तभी से ये इश्क का टैग मेरे साथ लग गया। बचपन से ही खिलौनों की बड़ी शौकीन थी वो लड़की, बचपन से ही खिलौनों की बड़ी शौकीन थी वो लड़की। जवानी में तो बस उसे मेरा दिल हाथ लग गया, जवानी में तो बस उसे मेरा दिल हाथ लग गया। एक और शेर मैं पढ़ना चाहूंगा। या तो चला जाएगा या तो वापस आ जाएगा। बिल्कुल। गुजारिश करेगा औरंगाबाद प्रशासन से कि आपकी बात एक होता है कि मोहब्बत किसी से करो और आप सोचते रहते हो कि वो मेरी रहेगी, पर कोई तीसरा आकर उसे ले जाता है। मैंने उस पर एक लाइन लिखा कि कोई यहाँ रात भर सिसकता रह गया, कोई यहाँ रात भर सिसकता रह गया, बादलों ने साथ दिया वो भी बरसता रह गया। किसी गैर से गले मिलकर चली आई वो लड़की, किसी गैर से गले मिलकर चली आई वो लड़की, और कोई यहाँ उनकी उंगलियां छूने को तरसता रह गया, कोई यहाँ उनकी उंगलियां छूने को तरसता रह गया। एक ही चीज हमें सीखने को मिलती है शेर व शायरी से कि मोहब्बत से हो सके तो दूर ही रहना। एक ही मोहब्बत ऐसी है जो बेवफा नहीं होगी, वो है माँ की मोहब्बत। एक लाइन मैं माँ पे कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं विराम लूंगा अपने, कि बचपन का वो बच्चा नौसिखिया नजर नहीं आता, बचपन का वो बच्चा नौसिखिया नजर नहीं आता, ख्वाबों में उगाया गया वो बगिया नजर नहीं आता। किसके सिरहाने मैं रखूं ये सर कोई बता दो, किसके सिरहाने रखूं मैं ये सर कोई बता दो,
माँ के गोद से अच्छा कोई तकिया नजर नहीं आता, माँ के गोद से अच्छा कोई तकिया नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। Now, please most welcome Mr. Kumar Sanu Maurya. कोई सोना तो कोई बाबू तो कोई जानू कहता है, जमाना ऐसी जगह को शानू कहता है। इश्क और मोहब्बत का जो हाल है उस पर एक शायरी है। आजकल यह इश्क मोहब्बत जनवरी से दिसंबर काट नहीं पाता है। बिल्कुल सच्चाई है। आजकल यह इश्क मोहब्बत जनवरी से दिसंबर काट नहीं पाता है, अगर मोहब्बत मोहब्बत का तलवा चाट नहीं पाता है। बहुत अंदर से है गर्मी जून सी यहां सभी के जिस्म में, है गर्मी जून सी यहां जिसमें सभी के होठ से गिर गई दो बूंद तो रात काट नहीं पाता है। बिखर रहा है एतबार इस कदर मोहब्बत से, बिखर रहा है एतबार इस कदर मोहब्बत से, अब सच्ची मोहब्बत भी कोई छांट नहीं पाता है। अगर उस नाम से बदनाम होने की खबर हो गई, अगर जिसे आप प्रेम करते हैं उससे अगर उस नाम से बदनाम होने की खबर अगर हो गई तो दिल से साटने वाला भी नाम से साट नहीं पाता है। आइए सुनते हैं मोहब्बत पे। एक है कि मेरी मोहब्बत लौटी लेकिन रुखसती के बाद, मेरी मोहब्बत लौटी लेकिन रुखसती के बाद, मैंने भी कह दिया कि मैं तुम्हारा हूं लेकिन खुदकुशी के बाद। मेरी मोहब्बत लौटी लेकिन रुखसती के बाद, मैंने भी कह दिया मैं तुम्हारा हूं लेकिन खुदकुशी के बाद। इसका लड़की बोलती है कि इसका पश्चाताप में तुम जो बोलोगे वो कर लूंगी। मैंने कहा कि तुम बैठ कर रहो जिंदगी, मैंने कहा तुम बैठ कर जिंदगी भर लो इस खुशी के बाद। उसके बाद मैंने क्या कहा वो सुनिए कि जान मांगो तो जान हाजिर है, जान मांगो तो जान हाजिर है, पब्लिक से होना चाहिए, पर मैं ये दिल तुम्हें नहीं दूंगा। जान मांगो तो जान हाजिर है, पर मैं ये दिल तुम्हें नहीं दूंगा। चाहे तो जिस्म से गुजर जाओ, चाहे तो जिस्म से गुजर जाओ, पर मैं ये रूह तुम्हें नहीं दूंगा, पर मैं ये रूह तुम्हें नहीं दूंगा। चाहे तो तन को जितनी बार छुए, चाहे तो तन को जितनी बार छुए, पर मैं ये मन तुम्हें नहीं दूंगा, पर मैं ये मन तुम्हें नहीं दूंगा। चाहे तो सांस मेरी छीन लो तुम, चाहे तो सांस मेरी छीन लो तुम, पर ये धड़कन तुम्हें नहीं दूंगा, पर ये धड़कन तुम्हें नहीं दूंगा। पा लेना जहां आप शांत रही, सुनिए, कोई दांत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। चाहे तो सांस मेरी छीन लो तुम, एक देख रहे हैं हद है,
इधर जान जा रही है, दादा ताली में वाह वाह कर रहे हैं। हद है भाई। ओ, क्या बात है। चलिए शुक्रिया, शानदार, थैंक यू। चाहे तो सांस मेरी छीन लो तुम, चाहे तो सांस मेरी छीन लो तुम, पर ये धड़कन तुम्हें नहीं दूंगा, पा लेना तुम मुझको और जन्म, पा लेना तुम मुझको और जन्म, पर ये जीवन तुम्हें नहीं दूंगा, पर ये जीवन तुम्हें नहीं दूंगा। ताली बजा के मना नहीं किए हैं हम, आप बजा सकते हैं। मैं जिसका हूँ उसी से वादा मेरा, मैं जिसका हूँ उसी से वादा मेरा, कोई इस वक्त कसम नहीं दूंगा, कोई इस वक्त कसम नहीं दूंगा। Now, please most welcome Mr. Prabhat Kumar. आप सबके बीच में अपना परिचय देता हूँ एक शेर से कि ये टूटा दिल नाकाम आशिक मजनू सा हाल, ये टूटा दिल नाकाम आशिक मजनू सा हाल, ये अल्फाज प्रभात को परिभाषित नहीं कर सकता है। ये टूटा दिल नाकाम आशिक मजनू सा हाल, ये अल्फाज प्रभात को परिभाषित नहीं कर सकता है। कर सकता है कोई सौंदर्य समोहित मगर, कर सकता है कोई सौंदर्य समोहित मगर, कोई नजर हमें खुद में समाहित नहीं कर सकता। और बड़ा ही शिद्दत से तैयार करके लाया हूँ आप सबके लिए कि अभी हम इस उम्र में हैं कि हमें अपने लाइफ में मंजिल हासिल करना है, कुछ कामयाबी हासिल करना है, अपने घर वालों का उम्मीद को कायम करना है, उस पर खरा उतरना है। तो उसी पे एक शेर लिखा हूँ कि उम्मीद हम पर ही लगाए हमारे घर वाले बैठे हैं, उम्मीद हम पर ही लगाए हमारे घर वाले बैठे हैं, हम खुद ही इसलिए खुद को संभाले बैठे हैं। उम्मीद हम पर ही लगाए हमारे घर वाले बैठे हैं, हम खुद ही इसलिए खुद को संभाले बैठे हैं, वरना पसंद तो हमें भी है उस चेहरे की चमक, वरना पसंद तो हमें भी है उस चेहरे की चमक, करें क्या आंखों पे जिम्मेदारी का चश्मा डाले बैठे, करें क्या आंखों पे जिम्मेदारी का चश्मा डाले बैठे। अब चलिए आपको एक अलग वे में ले जाता हूँ। सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से ताल्लुकात रखते हैं, तो गांव में देखते हैं कि हम हमारे उम्र के बच्चों का बात कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और स्किप कर देते हैं और चले जाते हैं बाहर कमाने, पलायन कर जाते हैं। तो उनका जो दर्द है उसको मैं अपने शब्द में पिरोया हूँ, थोड़ा सुनिएगा कि चलकर दूर थोड़ा मुसाफिर थक कर ठहर जाता है, चलकर दूर थोड़ा मुसाफिर थक कर ठहर जाता है, लेकर ख्वाब दिल में अमीर बनने की छोड़गांव को शहर जाता है। चलकर दूर थोड़ा मुसाफिर थक कर ठहर जाता है, लेकर ख्वाब दिल में अमीर बनने की छोड़गांव को शहर जाता है। मन कहाँ लगता है साहब दूर होकर अपनों से, मन कहाँ लगता है साहब दूर होकर अपनों से, याद आती है जब घर की तो आंखें भर जाता है, याद आती है जब घर की तो आंखें भर जाता है। और ये रियल सिचुएशन है सभी लोगों का, अपने घर से मिलो दूर होते हैं, फोन पे बातें करते करते आंखें भर जाती है। मन कहाँ लगता है साहब दूर होकर अपनों से, याद आती है जब घर की तो आंखें भर जाता है। शौक सारे दब जाते हैं जिम्मेदारियों की बोझ से, शौक सारे दब जाते हैं जिम्मेदारियों की बोझ से, माँ की दवाई बच्चों की पढ़ाई, पक्का घर बनाने तक ये बाल भी पक जाता है। माँ की दवाई बच्चों की पढ़ाई, पक्का घर बनाने तक ये बाल भी पक जाता है, लेकर ख्वाब दिल में अमीर बनने की छोड़गांव को शहर जाता है, लेकर ख्वाब दिल में अमीर बनने की छोड़गांव को शहर जाता है। इसी में सुनिएगा कि समेटता है जब तनिक खुशियां मेहनत की कमाई से, समेटता है जब तनिक खुशियां मेहनत की कमाई से, करने लगता है बातें बीते दिनों की फिर वो अपने लुगाई से,
समेटता है जब तनिक खुशियां मेहनत की कमाई से, करने लगता है बातें बीते दिनों की फिर वो अपनी लुगाई से। बोलकर मंद ध्वनि ध्वनि में वो सहम जाता है, बोलकर मंद ध्वनि ध्वनि वो सहम जाता है, लेकर ख्वाब दिल में अमीर बनने की छोड़ गांव को शहर जाता है। और इसी में एक लास्ट पढ़ता हूँ। नम हो जाती है आंखें जब वो कभी खाली हाथ घर लौट कर आता है, नम हो जाती है आंखें जब कभी खाली हाथ लौट कर आता है। कर्जे लेकर कहीं से फिर बीवी बच्चों को खिलाता है, कर्जे लेकर फिर कहीं बीवी बच्चों को खिलाता है। पूरा न कर पाए शौक बच्चों का तो खुद पे तरस खाता है, पूरा न कर पाए शौक बच्चों का तो खुद पे तरस खाता है, लेकर ख्वाब दिल में अमीर बनने की छोड़ गांव को शहर में। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने शायरी की तरफ। भाई जी सुनिएगा। आप सबको, जैसे आदमी होता है ना कि कोई गलती करता है इसके बाद देता है एक्सपीरियंस अपना कि ये मत करना, तो इसी पे है कि जो खता हम कल किए थे, जो खता कल हम किए थे, आज फिर कोई उसे दोबारा कर रहा है। जो खता हम कल किए थे, आज फिर कोई उसे दोबारा कर रहा है। रोको उसे, आंखों से इश्क का इशारा कर रहा है, रोको उसे, आंखों से इश्क का इशारा कर रहा है। कि मानता नहीं अब ये तो बात मेरा भी, मानता नहीं अब ये बात मेरा भी, इस दिल पे बस जोर तुम्हारा है। मानता नहीं अब ये बात मेरा भी, इस दिल पे बस जोर तुम्हारा है। मैं कहता हूँ तुम मेरी हो, सब कहते हैं कोई और तुम्हारा है। मैं कहता हूँ तुम मेरी हो, सब कहते हैं कोई और तुम्हारा है। एक शेर सुनिएगा। हालांकि अब खत का जमाना नहीं है, सब इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैसेज करते हैं। हाँ, व्हाट्सएप। तो लिखे है कि खत वही पुराना बार बार पढ़ता हूँ, वही पुराना बार बार पढ़ता हूँ, खत वही पुराना बार बार पढ़ता हूँ। कहीं दरिया कहीं किनारा कहीं मझधार पढ़ता हूँ, खत वही पुराना बार बार पढ़ता हूँ। कहीं दरिया कहीं किनारा कहीं मझधार पढ़ता हूँ। पढ़ लेता हूँ शब्दों में छुपी मायूसी उसकी, पढ़ लेता हूँ शब्दों में छुपी मायूसी उसकी। फिर उस गुलाब का किरदार पढ़ता हूँ, फिर उस गुलाब का किरदार पढ़ता हूँ। खत वही पुराना बार बार पढ़ता हूँ। इसी में सुनिएगा। रहता हूँ अकेले जब उसकी नाराजगी पे नजर डालता हूँ, रहता हूँ अकेले जब उसकी नाराजगी पे नजर डालता हूँ। बैठकर दोस्तों के महफिल में उसका प्यार पढ़ता हूँ, बैठकर दोस्तों के महफिल में उसका प्यार पढ़ता हूँ। खत वही पुराना बार बार पढ़ता हूँ। एक सुनिएगा कि इश्क में कोई इतना वफादार हुआ है, इश्क में कोई इतना वफादार हुआ है। इस पत्थर दिल को मानो जैसे छुआ है, हुआ है मनमोहित पहली बार मानो सांवली सूरत पे सिंगार जैसे हुआ है। हुआ है मनमोहित पहली बार मानो सांवली सूरत पे सिंगार जैसे हुआ है। गति धड़कन का है कहता यही, गति धड़कन का है कहता यही। असर उसके नजर का जोरदार हुआ है, असर उसके नजर का जोरदार हुआ है। और था अब तलक जो इनकार दिल लगी से, और था अब तलक जो इनकार दिल लगी से। इश्क में दिल वही बीमार हुआ है, इश्क में दिल वही बीमार हुआ है। इश्क में कोई इतना वफादार हुआ है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ रियल लाइफ पे कि हम सब और आप सब भी, जैसे अभी कॉलेज लाइफ में है या स्कूल लाइफ जब होता था, बड़ा सुबह 1 घंटा आधा घंटा सस्ते थे, ऐसे बाल को संवारते थे। अभी तो मेरा है नहीं, जेल लगा करके। तो उसी पे शेर है कि हर रोज सज धज कर संवर कर घर से निकलते हैं, हर रोज सज धज कर संवर कर घर से निकलते हैं। देखते हैं अब सकून तो रुक कर संभलते हैं, बिल्ली रास्ता काट दे रुक जाते हैं। हर रोज सज धज कर संवर कर घर से निकलते हैं, देखते हैं अब सकून तो रुक कर संभलते हैं। ये सजना सवरना मेरा किसी दिन सफल हो जाएगा, ये सजना सवरना मेरा किसी दिन सफल हो जाएगा। कोई डूबेगी इस नजर में, कोई डूबेगी इस नजर में,
और जो हादसा इसका हुआ नहीं अब तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा। ये मैं लास्ट से सुना रहा हूँ जो फिलहाल में लिखा हूँ कि जश्न महफिल में अकेले भटकने से था बेहतर यही एकांत में जाम पिया जाए। कि जश्न महफिल में अकेले भटकने से था बेहतर यही एकांत में जाम पिया जाए। उसके जाने के बाद मानो हमने इश्क से बगावत कर ही दिया था। उसके जाने के बाद मानो हमने इश्क से बगावत कर ही दिया था। आज कोई नजर ने इतना ठहर कर देखा तो लगा चलो फिर से शरारत किया जाए। कि यादों में खोया सा रहने लगूंगा अगर, यादों में खोया सा रहने लगूंगा अगर, पूछेंगे तबीयत कैसा है लोग तो बताऊंगा क्या। यादों में खोया सा रहने लगूंगा अगर, पूछेंगे लोग तबीयत कैसा है तो बताऊंगा क्या। भीतर पीड़ा है ये तो मैं जानता हूँ, भीतर पीड़ा है ये तो मैं जानता हूँ, मगर हृदय आघात सबको दिखाऊंगा क्या। मगर हृदय आघात सबको दिखाऊंगा क्या। बेहतर यही है अब राज दबा दिया जाए। बेहतर यही है अब राज दबा दिया जाए। जिसने महफिल में अकेले भटकने से था बेहतर यही एकांत में जाम पिया जाए। धन्यवाद। Now, please most welcome Saroj Bala Singh. नमस्कार, मैं सरोज बाला सिंह। सबसे पहले मैं सभी को बोलना चाहूँगी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरी जो आज कविता है वो नए वर्ष पे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 बहुत जल्दी आने वाला है और हम सभी को 2024 का इंतज़ार है। बस उसी पर मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है नया साल आ गया। नया साल आ गया, नई बहारें छाएगी। नया साल आ गया, नई बहारें छाएगी। पुरानी यादों की गलियां फिर से धुंधली हो जाएगी। आसमान सतरंगी होगी, रंग बिरंगी पतंगे उड़ेगी। आसमान सतरंगी होगी, रंग बिरंगी पतंगे उड़ेगी। गुड़ तिल से शुरुआत होगी और सबके मुंह में मिठास होगी। पोंगल में खीर बनाएंगे, रंगोली खूब सजाएंगे। पोंगल में खीर बनाएंगे, रंगोली खूब सजाएंगे। लोहरी पोंगल उत्तरायण के संग मकर संक्रांति मनाएंगे। इस कविता में मैंने छोटा सा भारत दिखाया है जो त्योहारों से भरा हुआ है। तो सरस्वती पूजा का आगमन होगा, बसंत ऋतु छाएगी। सरस्वती पूजा का आगमन होगा, बसंत ऋतु छाएगी। पतझड़ में पेड़ों में फिर से हरियाली आएगी। देखो शिव की रैली आई, माँ गौरी की डोली आई। देखो शिव की रैली आई, माँ गौरी की डोली आई। शिव धुनी में झूम के हम मस्तों की टोली आई। होली में रंग उड़ाएंगे, मालपुए खाएंगे। होली में रंग उड़ाएंगे, मालपुए खाएंगे। रामनवमी नवरात्र में माँ के दरबार हम जाएंगे। लहर उठेगी गर्मी की, लहर उठेगी गर्मी की। बारिश में धुल जाएगी, सावन में गीत सुनाएगी, कोयलिया गीत सुनाएगी। ईद बकरीद मुहर्रम सब फिर एक बार दोहराएंगे। ईद बकरीद मुहर्रम फिर एक बार दोहराएंगे। मिलकर सब एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ओणम राखी रक्षाबंधन, ओणम राखी रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। ओणम राखी रक्षाबंधन भाई बहन मनाएंगे। 5 सितंबर पर फिर एक बार गुरुओं का आशीष पाएंगे। जन्माष्टमी में कान्हा के संग, जन्माष्टमी में कान्हा के संग फिर हिंदी दिवस मनाएंगे। प्रथम पूजनीय गणपति को फिर घर बुलाएंगे। दुर्गा अष्टमी महानवमी, दुर्गा अष्टमी महानवमी दशहरे में रावण का पुतला जलाएंगे। लक्ष्मी पूजा दीपावली पर दीप द्वार पर सजाएंगे। दीपों से चमक उठेगी दीवारें, दीपों से चमक उठेगी दीवारें हर घर की। रंगोली के रंगों में चमकेगी आंगन हर गली।
छठ पूजा होगी, एकादशी पर तुलसी विवाह फिर से होगा, कार्तिक पूर्णिमा पर त्योहारों का फिर समापन होगा। छुट्टियां यहाँ खत्म होंगी, छुट्टियां यहाँ खत्म होंगी, फिर से सेंटा अंकल आ जाएंगे। छुट्टियां यहाँ खत्म होगी, फिर से सेंटा अंकल आ जाएंगे, अपने झोले में भरकर ढेरों खिलौने लाएंगे। नया साल आ गया, नई बहारें छाएगी, पुरानी यादों की गलियां फिर धुंधली हो जाएगी। इस कविता में मैंने पूरा साल ढल रही है शाम, सवेरा होना अभी बाकी है, तेरी जिंदगी का भी फैसला होना बाकी है। उठ जाग, उठ जाग, तू उठ कर चल कहीं, भटक न जाए राहों से तू कहीं। कोशिशें करते रहना, कोशिशें करते रहना, कोशिशों से है तेरा सफर। कोशिशें करते रहना, कोशिशों से ही है तेरा सफर। तेरी कोशिशों का सफर अभी बाकी है, ढल रही है शाम, सवेरा होना अभी बाकी है। तू उठ और उठ कर देख, तेरी मंजिल अब दूर नहीं। तू उठ और उठ कर देख, तेरी मंजिल अब दूर नहीं। तू निडर है, तुझ में पीछे हटने का हुनर नहीं। इम्तिहान जिंदगी में होंगे बहुत, इम्तिहान जिंदगी में होंगे बहुत, तेरे सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है, ढल रही है शाम, सवेरा होना अभी बाकी है। भटक कर थक गया जो तू, भटक कर थक गया जो तू, तू थम ठहर रुक जा कहीं, दिल को अपने समझा वहीं। ये हौसला हार न जाए, ये हौसला हार न जाए, तेरे हौसलों का सफर अभी बाकी है, ढल रही है शाम, सवेरा होना अभी बाकी है। इस मोड़ पर पहुंचकर अब पीछे न हटना, इस मोड़ पर पहुंचकर अब पीछे न हटना, ये आखिरी है मुश्किल, तू राहों पर डटना। इस मोड़ पर पहुंचकर तू पीछे न हटना, ये आखिरी है मुश्किल, तू राहों पर डटना। तू डरना जरा मत, तेरे अपने हैं वहाँ भी। तू डरना जरा मत, तेरे अपने हैं वहाँ भी। तेरे सपने हैं जो पूरा करना है तुझे, तेरे बढ़ते कदमों का आखिरी कदम अभी बाकी है, ढल रही है शाम, सवेरा होना अभी बाकी है। तू पहुँच जाएगा मंजिल की ओर, तू पहुँच जाएगा मंजिल की ओर, तेरी राहों में कई साथी होंगे और शाबाशियों से पीठ पर थपथपाएंगे हाथ, शाबाशियों से पीठ पर थपथपाएंगे हाथ। वो जब गगन को छू लेंगे तेरे हाथ, वो तालियों की गूंज अभी बाकी है, ढल रही है शाम, सवेरा होना अभी बाकी है। एक आखिरी कविता जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, एक गुहार है एक माँ के लिए। तू औरत हो, तू औरत हो तो एक औरत का दुख समझो, तुम औरत हो तो एक औरत का दुख समझो, दुपट्टा बेटी के तन पे नहीं बेटे की आंखों पर बांधो। तुम औरत हो तो औरत का दुख समझो, तुम औरत हो तो औरत का दुख समझो, दुपट्टा बेटी के तन पर नहीं बेटे की आंखों पर बांधो। जो बचपन से रोक टोक तुम बेटियों पर लगाती हो, जो बचपन से रोक टोक तुम बेटियों पर लगाती हो, वही सीख अब बेटी के साथ बेटों को क्यों नहीं सिखाती हो। तुम शिक्षक हो सृष्टि की, तुम शिक्षक हो सृष्टि की, अब तुम ही सुधार ला सकती हो। तुम शिक्षक हो सृष्टि की, अब तुम ही सुधार ला सकती हो। आवारा घूमते बेटों को घर में बंद कर सकती हो, आवारा घूमते बेटों को घर में बंद कर सकती हो। तुम ही रक्षक हो खुद की, तुम क्यों ये भूल जाती हो। तुम ही रक्षक हो खुद की, तुम क्यों ये भूल जाती हो। दूसरी औरत की लाचारी पर तुम खुद ही उंगली उठाती हो, दूसरी औरत की लाचारी पर तुम खुद ही उंगली उठाती हो। बेटी आधी रात को तुम बाहर न जाना, बेटी आधी रात को तुम बाहर न जाना, कब अक्ल आएगी तुम्हें यह बात बेटों को भी है सिखाना। बेटे जो आधी रात को घर में बंद हो जाएंगे, बेटे जो आधी रात को घर में बंद हो जाएंगे, बेखौफ होगी बेटियां,
उनके पर न कतरे जाएंगे। बेटा और बेटी दोनों पर रोक टोक जरूरी है। बेटा और बेटी दोनों पर रोक टोक जरूरी है। बेटी को केवल घर में रखने से सुरक्षा अभी अधूरी है। सुरक्षा अभी अधूरी है। धन्यवाद। Please most welcome Mr. Sadab Rahbar. मैं शादाब रहबर गया से चलकर औरंगाबाद की धरती पर आया हूं और ये हमारी ट्रेन दावट जंक्शन पे दूसरी बार रुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी यात्रीगण इस पर जरूर सवार होंगे। तो दिसंबर का महीना चल रहा है और आने वाला महीना जनवरी है, तो उसी से रिलेटेड चार पंक्तियां आपके जहन तक, आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। विशेष तवज्जो हमारे शायर और शायराओं से कि बिछड़ी हुई मोहब्बत को नाराज करेंगे हम, बिछड़ी हुई मोहब्बत को नाराज करेंगे हम, जो न करना था कभी आज करेंगे हम। और दिसंबर ने बहुत रुलाया है यारों, दिसंबर ने बहुत रुलाया है यारों, जनवरी में नई मोहब्बत का आगाज करेंगे हम, जनवरी में नई मोहब्बत का आगाज करेंगे हम। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और चार मिसरे जहां से आप पाते हैं तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूं कि कब कपाती ठंड और सर्दियों की आहट, मेरे दयार में सिर्फ तन्हाई की गर्माहट, मेरे दयार में सिर्फ तन्हाई की गर्माहट। और आप चले भी आइए, और आप चले भी आइए कि हम इंतजार में हैं कि आपकी मिले आहट। और चार पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं कि बस शेर ये है कि ज़बां से इकरारो इनकार होता था, ज़बां से इकरारो इनकार होता था, कलम हथियार होता था। ज़बां से इकरारो इनकार होता था, कलम हथियार होता था। शेर सुने कि कलम हथियार होता था। और अब के बच्चों की ये बदकिस्मती है, अब के बच्चों की ये बदकिस्मती है, पहले उनके हाथों में अखबार होता था, पहले उनके हाथों में अखबार होता था। और चार लाइनें, मैं बहुत अचानक से आया, तो इसके बाद भी मेरा दाऊद नगर में प्रोग्राम है, तो यहाँ से अभी दाऊद नगर भी जाना है, तो कुछ बचा करके वहाँ भी जाऊँगा। तो ये बस लास्ट है, बहुत कम टाइम ले रहा हूँ मैं। और ये मेरा बहुत स्पेशल शेर है कि बस दो लाइनें के जो खिलाफ हुआ करते थे एक रोज तरफदार हो गए, जो खिलाफ हुआ करते थे एक रोज तरफदार हो गए। हम भी नादान थे साहब इश्क में गिरफ्तार हो गए, हम भी नादान थे साहब इश्क में गिरफ्तार हो गए। और बड़ी सुकून से कट रही थी रहबरे जिंदगी, बड़ी सुकून से कट रही थी रहबरे जिंदगी। ये आखिरी लाइन पे गौर चाहूंगा कि एक रोज वो दुल्हन बनी और दिल के टुकड़े हजार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। Now, please most welcome Mr. Kunal Sikarwar. कुछ रिश्तों से टूटने के बाद मैंने कुछ लिखा था कि अब मेरा तुमसे कोई सवाल नहीं होगा, अब मेरा तुमसे कोई सवाल नहीं होगा, किसी बात को लेकर कोई बवाल नहीं होगा। और बहुत बंदिशें थी मेरे होने से तुम्हारे लाइफ में, बहुत बंदिशें थी मेरे होने से तुम्हारे लाइफ में ना, जाओ तुम्हें रोकने टोकने वाला अब कुणाल नहीं होगा। Now, please most welcome Nandini Gupta. नमस्कार सभी को एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगी कि ये मेरे कुछ बीते दिनों के एक्सपीरियंस हैं मेरे लाइफ के साथ, जो मैंने कुछ झेला है, मैं वो इन लाइनों में बोलना चाहूँगी। छोटा सा है, जो हूँ नहीं वो सबको बता दी गई हूँ, जो हूँ नहीं वो सबको बता दी गई हूँ, मैं एक अफवाह बन उड़ा दी गई हूँ। जो हूँ नहीं वो सबको बता दी गई हूँ, मैं एक अफवाह बन उड़ा दी गई हूँ। अब चीखने पर भी कोई सच सुनता नहीं मेरा, अब चीखने पर भी कोई सच सुनता नहीं मेरा, मैं एक ऐसे झूठ के नीचे दबा दी गई हूँ।
शुक्रिया। तो यहाँ पर काफी लोग हैं जो मुझसे बड़े हैं और मेरे भैया लोग हैं, तो ये लोग अभी मुझसे पहले भी आए और माँ पर कुछ बोल रहे थे, तो मैं भी माँ पर बोलना चाहूंगी, बट मैं अपनी भारत माँ का दर्द अपने कुछ चंद पंक्तियों में बोलना चाहूंगी। उनकी जो व्यथा है, उनके अंदर की जो भावना है, मैं अपनी लाइनों के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाना चाहूंगी। मैं एक दर्द हूँ, चीख सुनाने आई हूँ, मैं दबी हुई चिंगारी आज आग लगाने आई हूँ। मैं सांझ का टूटा तारा हूँ जो सांझ में ही बिलग हुआ, पर जिन लफ्जों ने मुझे देख दुआ थी मांगी, मैं उन लफ्जों की मुरादे पुराने आई हूँ। मैं भारत माता आज दर्द बताने आई हूँ, दर्द सुनाने आई हूँ। मुझे याद है वो दिन जब मैं गिरफ्तार थी, मेरी संतानों की सांसों की धीमी रफ्तार थी। मेरी दीनता पर कोई न रहमान हुआ, वो गीता का सार सुनाने वाला भी महज पत्थर का भगवान हुआ। वो बूंद आखिरी खून की देखी नहीं किसी ने, जो मुझ पर कुर्बान हुआ। कितने ही बहुत सारे लोग अपना बलिदान दिए आजादी के लिए, तो कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं, कईयों के तो हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं। तो जितने वीर मरे थे मुझ पर, उतनी ही वीरांगनाओं ने प्राण लुटाई थी। मुझे याद है वो दिन जब मैं गिरफ्तार थी, सन 57 में आई एक मर्दानी थी। मैं यहाँ पर झांसी की रानी की तरफ रुख करना चाहूंगी। सन 57 में आई एक मर्दानी थी, एक अकेली हजारों से लड़ गई, न जाने कैसी आजादी दीवानी थी। क्या तुम्हें लगता है वो सिर्फ एक कहानी थी? बेशक नहीं तो क्यों फिर से खेला गया वो खेल अभागा, जब पांडवों ने था पंचाली को त्यागा। क्यों फिर से खेला गया वो खेल अभागा, जब पांडवों ने था पंचाली को त्यागा। अपनों की सभा में अपनों के हाथों आज फिर द्रौपदी के चीर हरण हो जाएंगे। क्या इस कलयुग में भी गोविंद चीर देने आएंगे? आज फिर सीता का हरण हुआ है, क्या एक तिनके की दीवार आज भी लाज बचाएगी? क्या इस घोर कलयुग में भी मर्यादा के राम के साथ वानरों की सेना राम सेतु बनाएगी? क्या इस घोर कलयुग में भी मर्यादा के राम के साथ वानरों की सेना राम सेतु बनाएगी? और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी है यहाँ पर, तो मम्मी के लिए कुछ ना बोलूँ तो ये सही नहीं होगा। तो कुछ मेरे सवाल है जो मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहती हूँ। माँ, तुम कैसे हो जान जाती वो बातें जो कभी मैं खुद से भी नहीं हूँ बताती। माँ, तुम कैसे हो जान जाती वो बातें जो कभी खुद से भी मैं नहीं हूँ बताती। माँ, तुम्हें कैसे होता है खबर? माँ, तुम्हें कैसे, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। माँ, तुम्हें कैसे होता है खबर जब जब मेरी सांसों में घोला जाता है जहर? माँ, तुम्हें कैसे होता है खबर जब जब मेरी सांसों में घोला जाता है जहर? माँ, तुम्हें कैसे होता है खबर जब जब जाती हूँ मैं डर? तुम्हारी ख्वाहिश है मेरा लिखा पढ़ना। मम्मी अक्सर कहती है मुझे, तुम क्या लिखती हो? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मम्मी अक्सर जब भी मैं लिखती हूँ, मम्मी बोलती है कि तुम क्या लिखती हो, क्या मुझे भी पढ़कर सुनाओ। तो मैं मम्मी को कभी सुनाती नहीं हूँ, मगर माँ, तुम्हारी ख्वाहिश है मेरा लिखा पढ़ना और मेरी चाहत तुम्हें लिखना। माँ, तुम्हारी ख्वाहिश है मेरा लिखा पढ़ना और मेरी चाहत तुम्हें लिखना, पर मैं चाह कर भी क्यों तुम्हें लिख नहीं पाती?
माँ तुम कैसे हो जान जाती वो बातें जो कभी खुद से भी नहीं हो बताती। जो घड़ी मुझसे नहीं होता है संभल, जो घड़ी मुझसे नहीं होता है संभल, माँ कैसे देती हो तुम उसे बदल। सच कहो माँ तुम्हें कौन मेरे पल पल की खबर बताता है। सच कहो माँ कौन तुम्हें मेरे पल पल की खबर बताता है। ये हार जाने के बाद भी जिताने का हुनर कौन सिखाता है। तुम हर गम सहकर भी मुझे हंसाती हो, तुम हर गम सहकर भी मुझे हंसाती हो। मेरे आंसू तो देख लेती हो पता नहीं कैसे, पर अपने आंसू क्यों मुझसे छुपाती हो। मेरा हाल मेरा ख्याल तो जान जाती हो पता नहीं कैसे, पर मेरे पूछने पर तुम ठीक हो ये झूठ क्यों बताती हो। मेरे लिए तो आवाज उठाती हो पर खुद के लिए कुछ कभी क्यों नहीं बोल पाती हो। सब कहते हैं माँ कि मैं तुम जैसी हूँ, सब कहते हैं माँ कि मैं तुम जैसी हूँ, फिर भी मैं तुम जैसा क्यों नहीं बन पाती। माँ तुम सच बताओ ना तुम कैसे हो जान जाती वो बातें जो कभी मैं खुद से भी नहीं हो बताती। Now, please most welcome Mr. Prashant Raj. मेरा सादर प्रणाम। अभी मेरे सामने मेरे मंच के बहुत ही बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। और मैंने कुछ लिखा है और शब्दों में पिरोया है तो आप सभी को सुनाना चाहूंगा। वैसे तो मैं वीर रस लिखता हूं, पर मैं 2-3 कुछ अलग भी लिख के सुनाना चाहता हूं कि मैं वीर रस के अलावा भी लिख सकता हूं। प्रेम रस है जो समझ सकते हैं आप। तो वो टूट के बिखर गए जैसे कोई शीशा टूटा हो, वो टूट के बिखर गए जैसे कोई शीशा टूटा हो, तन्हा हो गए सबसे जैसे कोई अपना छूटा हो। जामों से दोस्ती कर मैं खाने में मिलते रहे, जामों से दोस्ती कर मैं खाने में मिलते रहे, जख्म कांटों से लगे वो और खंजर से खिलते रहे। जख्म कांटों से लगे और वो खंजर से सिलते रहे। आंसुओं ने भी अब तनख्वाह मांगी है, आंसुओं ने भी अब तनख्वाह मांगी है, गिरने की इस बार किसकी बारी है। साथ कोई अपना था अब गैर हो गया, साथ कोई अपना था अब गैर हो गया, बिस्तर तो मेरा था पर कोई और सो गया, बिस्तर तो मेरा था पर कोई और सो गया। खुशबू तेरी नहीं आती अब इन फूलों से, खुशबू तेरी अब नहीं आती इन फूलों से, तू खुश भी नहीं मेरा दिल तोड़ के। खुशबू नहीं आती तेरी अब इन फूलों से, तू खुश भी नहीं मेरा दिल तोड़ के। लाश बन चुका हूं पर जिंदा हूं, लाश बन चुका हूं पर जिंदा हूं, मुझे सुकून से मरने दे अब छोड़ दे, मुझे सुकून से मरने दे अब छोड़ दे। मैंने एक अपनी दोस्त के लिए शायरी लिखा था, उसने कहा था कि कुछ लिखने को बोलो। केसर जी जितना अच्छा तो नहीं लिखा है लेकिन कुछ तो लिखा ही है। तो मैंने लिखा था कि तुम स्वर्ग की हो अप्सरा तुम आईना तुम हो धरा, तुम स्वर्ग की हो अप्सरा तुम आईना तुम हो धरा, तुम ख्वाब हो तुम ख्वाहिश सी तुम मासूमियत की पैमाइश सी, तुम ख्वाब हो तुम ख्वाहिश सी मासूमियत की पैमाइश सी, तुम नंदनी तुम चांद हो तुम रूप का सम्मान हो, तुम नंदनी तुम चांद हो तुम रूप का सम्मान हो, तुम अकल्पनीय स्वरूप हो तुम ईश्वरीय रूप हो, तुम मित्र हो कर्णसी और स्त्री हो स्वर्ण सी, तुम मित्र हो कर्णसी और स्त्री हो स्वर्ण सी, तुम्हें देख के सब देव मौन में लिखूं मेरा अस्तित्व कौन, तुम्हें देख के सब देव मौन में लिखूं मेरा अस्तित्व कौन। सब फूल है तुम बाग सी, सब फूल है तुम बाग सी, सब स्वप्न है तुम ख्वाब सी, सब स्वप्न है तुम ख्वाब सी। एक लिखा था मैंने कुछ समय पहले, रोहित जी कह रहे थे कि आप बहुत दिन से नहीं आ रहे, मेरा तबीयत खराब था, तो मैं सोचा था कि मंच पे जाकर के इसको प्रस्तुत करूं, पर मौका नहीं मिला। कि परियों के पैर में हम जन्नत देखने निकले, परियों के पैर में हम जन्नत देखने निकले, भरी दोपहरी में हम छत देखने निकले। आधी जिंदगी गुजर गई दर बदर भटकते हुए, आधी जिंदगी गुजर गई दर बदर भटकते हुए, आखिरी समय आया तो हम वक्त देखने निकले, आखिरी समय आया तो हम वक्त देखने निकले। मिट्टी के शरीर का आखिरी कतरा जब बचा, सुनिएगा,
मिटती मिट्टी की शरीर का आखिरी कतरा जब बचा, मरने से पहले महबूबा का हम खत देखने निकले। जल गया चिता में शरीर हम यूं ही सोते रहे, जल गया चिता में शरीर हम यूं ही सोते रहे, फिर मरने के बाद मेरी जायदाद सब देखने निकले। Now, please most welcome Asu Sinha. कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। हो टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे इशारे, खाली दर्पण था जीवन मेरा, रच गया नाम इस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। Now, please most welcome Kumar Vishnu Prakash. मेरे बचपन की वो दुनिया 24 कैरेट खारा था, मेरे बचपन की वो दुनिया 24 कैरेट खारा था। आलू के खेत के मैदान में मैं जीता हारा था, आलू के खेत के मैदान में मैं जीता हारा था। वहां अब बाउंड्री बन गई, अब जाना ना होता है। बहुत अच्छी कहानी थी पर अंजाम रुलाता है। कभी लगता है ये दुनिया फंसाने की जाल है, कभी लगता है ये दुनिया फंसाने की जाल है। लोमड़ी की खाल है, खाल है, खाल है, लोमड़ी की खाल है, खाल है, खाल है। मेरा एक यार है, मेरा वो प्यार है, मेरा एक यार है, मेरा वो प्यार है। हमने तो साथ साथ देखा संसार है, अभी बाकी है कुछ शहरे, अभी बाकी है कुछ नदियां। अगर जिंदा रहे तो हम बिताएंगे कई सदियां। नहीं कुछ खास है यही हालचाल है, यार बवाल है, बवाल है, बवाल है, बवाल है। और इस लाइन पर आपका ध्यान चाहूंगा कि मोहब्बत की टीम में नहीं मौका मिला हमको, मोहब्बत की टीम में नहीं मौका मिला हमको। मिला जब भी तो बस इतना कि बस धोखा मिला हमको। मगर बोरो खिलाड़ी को मिली ओपनिंग सदा, मगर बोरो खिलाड़ी को मिली ओपनिंग सदा। मुझे संजू सैमसन समझ रखा टीम से जुदा। Now, please most welcome Mr. Ravi Kumar. वो जाने वाले कैसे कह दे कि मुझे तेरे जाने का कोई गम नहीं, वो जाने वाले कैसे कह दे कि मुझे तेरे जाने का कोई गम नहीं। मगर रोए गिड़गिड़ाए तेरे आगे, वैसे भी आशिक हम नहीं। याद आई थी तुम्हारी कल भी और कल भी आएगी, याद आई थी तुम्हारी कल भी और कल भी आएगी। मगर यादों के जख्म के मेरे पास कोई मरहम नहीं। कर देती है कि सारा, कर देती है कि सारा प्यार से मैं खुद ही तुमको छोड़ देता। कर देती है कि सारा प्यार से मैं खुद ही तुमको छोड़ देता। तुम्हारी खुशी के खातिर मैं खुद से ही खुद का दिल तोड़ देता। मगर अब तड़पूंगा अकेले, मगर अब तड़पूंगा अकेले और दिल को ये समझाता जाऊंगा
लिखूंगा तेरी बेवफाई के किस्से और इस दुनिया को सुनाता जाऊंगा। लिखूंगा उन रातों को जो गुजरी थी कभी संग तेरे, लिख दूंगा उस होली को जो तेरे बिना थी बेरंग मेरे। लिख दूंगा तेरी आशिकी भी जो थोड़ी सी तो सच्ची थी, लिख दूंगा तेरी आशिकी भी जो थोड़ी सी तो सच्ची थी। लिखूंगा उस दौर को जब तुम छोटी सी बच्ची थी। Now, please most welcome Mr. कौशल किशोर। कौन कहता है कि तेरा मेरा कुछ नहीं है, तो फिर याद कर इतना रोजाती क्यों हो। कौन कहता है कि तेरा मेरा कुछ नहीं है, तो फिर याद कर इतना रोजाती क्यों हो। और वो राह जिससे कभी गुजरा करते थे हम दोनों, वो राह जिससे कभी गुजरा करते थे हम दोनों, उस राह से अभी भी आती क्यों हो। कौन कहता है कि तेरा मेरा कुछ नहीं है, तो फिर याद कर कितना रोजाती क्यों हो। Now, please most welcome Mr. गोलू सिंह। कि यह चोट, यह दर्द, यह सब दिखावे हैं। यह चोट, यह दर्द, यह सब दिखावे हैं, नए और पुराने कपड़ों के जैसे पहनावे हैं। उतर जाते हैं जिस्म जुबा से जब सच्चाई दिखती है, उतर जाते हैं जिस्म जुबा से जब सच्चाई दिखती है। हाय दिल धक से रह जाता है जब महबूब की सहनाई दिखती है। अगला है, फिर आशिक कहते हैं तू नहीं तो कोई और सही। फिर आशिक कहते हैं तू नहीं तो कोई और सही। इस उम्मीद पर फिर महल तैयार होता है। अब बेवफाई के शीर्षक से गजल तैयार होता है। कहते हैं अपने घर की खेती है, कहते हैं अपने घर की खेती है। दिल में नया फसल फिर तैयार होता है। ना समझ परिंदे समझ नहीं पाते, ना समझ परिंदे समझ नहीं पाते कि उनके लिए फिर से हलाहल तैयार होता है। और अगला है कि इश्क चाहिए सबको, इश्क चाहिए सबको, पर इश्क में गुजरती किसी की नहीं। इश्क चाहिए सबको, पर इश्क में गुजरती किसी की नहीं। इश्क मिला भी सबको, इश्क मिला भी सबको, पर इश्क में कटती किसी की नहीं। इश्क में इलाज भी लाइलाज लगता है, इश्क में इलाज भी लाइलाज लगता है। दर्द है, घुटन है, तकलीफ है, ना समझी है, नालायकी है। दर्द है, घुटन है, तकलीफ है, ना समझी है, नालायकी है। पर इश्क ऐसी बीमारी है जनाब कि एक बार लगे तो हटती किसी की नहीं। और अगला कि जिंदगी में केवल उम्मीद भरे होते हैं। जिंदगी में केवल उम्मीद भरे होते हैं, उनके सर पर केवल ओले पड़े होते हैं। जिनकी जिंदगी में केवल उम्मीद भरे पड़े हैं, उनके सर पर केवल ओले पड़े हैं। और जिन्हें इश्क में आश्वासन बहुतों से चाहिए, जिन्हें इश्क में आश्वासन बहुतों से चाहिए, सच्चाई है कि उनकी जिंदगी में फफोले पड़े हैं। अब कुछ भोजपुरी। हम रहनी तू हो गेलू, हम रहनी तू हो गेलू। हम मुरझा गईनी तू गुलाब के खुशबू हो गेलू। तू हंसत तू मुस्कात तू लजियात बाड़ू हो। तू हंसत तू मुस्कात तू लजियात बाड़ू हो। का बात बाकी हमरा देख के शर्मात बाड़ू हो। आ गली से गुजरनी है, गली से गुजरनी है तो खिड़की खोल ले रहो। आ गली से गुजरनी है तो खिड़की खोल ले रहो। जब खिड़की पर देखनी तो कहाँ जात बाड़ू हो। चलिए धन्यवाद। Please most welcome Mr. नागेंद्र केसरी। रोहित जी ने मुझे कहा है कि आप पढ़ेंगे एक नन्हा बच्चा सोया था। तो जितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आगे आ जाइए, इधर इधर बैठ जाएंगे। और मैं शुरू करता हूं बिना किसी भूमिका के।
बुलाया और भाग गए। एक नन्हा बच्चा सोया था, मीठे सपनों में खोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था, मीठे सपनों में खोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था, मीठे सपनों में खोया था। नींद खुली तो बिलख बिलख कर रोटी रोटी रोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था, मीठे सपनों में खोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था। चलिए, माँ बासी भात खिलाई थी, ऐसा कह कर समझाई थी। माँ बासी भात खिलाई थी, ऐसा कह कर समझाई थी। बाप गए परदेस कमाने, बोले कल तक वापस आने। लेकर रोटी आएंगे, मेला भी तुम्हें घुमाएंगे। लेकर रोटी आएंगे, मेला भी तुम्हें घुमाएंगे। बच्चा तब जाकर सोया था, मीठे सपनों में खोया था। खुली नींद तो बिलख बिलख कर रोटी रोटी रोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था, मीठे सपनों में खोया था। Now, please most welcome Abhishek Kumar Gaurav. माँ समर्पण का पर्याय होती है, माँ समय में पूरा अध्याय होती है। जब भी पढ़ता हूँ यार रो देता हूँ यार। माँ समर्पण का पर्याय होती है, माँ स्वयं में पूरा अध्याय होती है। माँ धरा पर ईश्वर की प्रतिनिधि का रूप है। माँ धरा पर ईश्वर की प्रतिनिधि का रूप है। माँ त्याग, तपस्या और करुणा का स्वरूप है। माँ परिस्थितियों अनुसार खुद को ढाल लेती है। माँ परिस्थिति अनुसार खुद को ढाल लेती है। माँ बुरे वक्त में घर को संभाल लेती है। माँ मरुस्थल में मीठे जल की नदी है। माँ मरुस्थल में मीठे जल की नदी है। माँ का कोई दिवस नहीं, माँ खुद में एक सदी है। माँ प्रेम के संचयन और निर्वहन में माहिर होती है। माँ प्रेम के संचयन और निर्वहन में माहिर होती है। माँ की ममता तो द्वापर युग से जग जाहिर होती है। माँ चेहरे की अभिव्यंजना मात्र से सब पहचान लेती है। माँ चेहरे की अभिव्यंजना मात्र से सब पहचान लेती है। माँ अभिव्यक्ति की मोहताज नहीं होती, माँ सब जान लेती है। माँ स्वयं में अच्छे विचारों संस्कारों की एक पुस्तकालय है। माँ कभी अंबर है, उपवन है तो कभी वृहत हिमालय है। माँ अपनी परेशानियों को किसी से नहीं बताती है। माँ अपनी परेशानियों को किसी से नहीं बताती है। माँ केवल माँ नहीं, घर के सारे रिश्ते निभाती है। माँ अपनी इच्छाओं को खुद से विरक्त रखती है। माँ अपनी इच्छाओं को खुद से विरक्त रखती है। माँ तो सेवा भाव में ही खुद को आसक्त रखती है। माँ के जीवन में अवकाश की कोई जगह नहीं होती। माँ तब तक नहीं मारती जब तक कोई बड़ी वजह नहीं होती। माँ तब तक नहीं मारती जब तक कोई बड़ी वजह नहीं होती। माँ पता नहीं अपने आंचल में कितना प्रेम समाये रखती है। माँ हर संतान के लिए थोड़ा थोड़ा प्रेम बचाए रखती है। माँ की दुआ हर बला में बच्चों के साथ रहती है। माँ की दुआ हर बला में बच्चों के साथ रहती है। गम पास नहीं भटकते जब माँ शीश पे हाथ रखती है। माँ की परिभाषा इन शब्दों से बयां नहीं होती। घर निर्जन प्रतीत होता है जहां माँ नहीं। धन्यवाद। और अगर मैं रो पाया यहाँ पे, और अगर जो भी लोग रो नहीं पा रहे हैं, अगर वो समझ रहे हैं कि लड़के हैं, मेरा लड़कों का रोना काम नहीं है, तो मैं उनको को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर रोने का मन करे भाई खूब रो, अच्छे से रो, लेकिन हाँ जिसके सामने रो सको वो तुम्हारी कद्र करे। जैसे मेरे दोस्त लोग हैं, समझ पा रहे हैं मैं क्यों यहाँ पे रोया। और चलिए धन्यवाद। And now, please most welcome Mr. Amarjit Singh. जल चुकी है तस्वीरें अगर तो मेरे दिए खते तमाम चाहिए। कि जल चुकी है तस्वीरें अगर तो मेरे दिए खते तमाम चाहिए। सुना है तुम्हें हुस्न वाले से मोहब्बत हो गई है, मुझे उस रकीब का नाम चाहिए। और सजी जो महफिल कभी तो उस शाम तू बेवफा, मुझे पूरी बदनाम चाहिए। और यूं तो ना बोल पाऊंगा तेरे बारे में कुछ गलत, तेरी बेवफाई बस इन लफ्जों से निकले, इसीलिए शराब का इंतजाम चाहिए। Thanks for watch and wait please for next episode.